प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 23 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहाँ पहुँचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया था और तब से लेके उन्होंने सुसमाचार प्रचार का काम आरंभ किया था। सुसमाचार यानी प्रभु यीशु के क्रूस का संदेश, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, पाप क्षमा का संदेश, ये उसने सबों को फैलाना शुरू कर दिया था। और उस समय की घटना हमने अभी पढ़ी। एक जगह पर जहाँ यीशु के नाम का प्रचार हुआ था और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे, वहाँ पर प्रेरितों ने एक चेले को भेज दिया ये देखने के लिए कि वहाँ के विश्वासी लोग कैसे हैं, कैसा उन्होंने विश्वास किया है, कितना उनका विश्वास है, कैसे उनका चल रहा है। ये बरनबास नाम का प्रभु का चेला था जिसे भेजा गया था। अभी हमने जो वचन पढ़ा उसमें लिखा है कि वह यानी बरनबास वहाँ पहुँचा, उन लोगों के पास पहुँचा जिनको यीशु के नाम का प्रचार सुनने को दिया था और जिन्होंने विश्वास किया था। उन लोगों तक ये मनुष्य यानी प्रभु का ये चेला पहुँचा और लिखा गया है कि प्रभु का अनुग्रह देखकर वो बड़ा खुश हो गया और उन्हें उपदेश देने लगा कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बरनबास वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने क्या देखा? प्रभु का अनुग्रह देखा। वास्तविकता में वहाँ तो लोग थे, पर कौन से लोग थे? जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया था, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था और जिनका उद्धार हुआ था। पर वचन कहता है कि प्रभु का अनुग्रह देखकर वो बहुत खुश हो गया, प्रभु का अनुग्रह देखकर वो आनंदित हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मनुष्य का हृदय बदल जाना, एक मनुष्य का मन परिवर्तन होना, एक मनुष्य ने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करके अपने पापी रास्ते को छोड़ देना और उसका उद्धार हो जाना, ये साधारण घटना बिल्कुल नहीं है। ये एक असाधारण घटना है और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। आप में ऐसे कोई लोग होंगे जिनको पहले किसी ने बताया था, पर आप प्रार्थना में नहीं आ रहे थे और ना ही प्रभु पे विश्वास कर रहे थे। ऐसे कई भाई होंगे जिनकी पत्नी ने उनको कई बार बताया था, पर वे विश्वास नहीं करते थे और ना ही आते थे। ऐसे कोई बहन होगी जिसके पति ने उसको बहुत बार बताया था, पर वो प्रार्थना में आने के लिए तैयार नहीं थी, प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पर आज उनकी हालत ऐसी है कि वे प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु में बने हैं और उनका मन प्रभु की ओर लग रहा है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमने तभी क्यों नहीं माना। वो भाई सोचता है कि पिछले समय जब मेरी औरत मुझे इतना बता रही थी, मैंने क्यों नहीं माना। बहन को लगता होगा कि मेरे पति इतना मुझे बता रहे थे, तब मैंने क्यों नहीं माना, और अब मैंने इतना विश्वास कैसे किया और मैं इतने प्रभु के पीछे कैसे पड़ी। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हर मनुष्य को इस अनुग्रह की ज़रूरत है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता है, हमारा दिल खुलता नहीं है,
हम यीशु को पहचानते नहीं हैं और उद्धार को नहीं पाते हैं। अनुग्रह की ज़रूरत है, स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह होने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी शांति से सुन रहे हैं। आपके सामने क्या चल रहा है? सिनेमा नहीं शुरू है, क्रिकेट नहीं शुरू है, क्रिकेट की मैच नहीं चल रही है, सिनेमा नहीं चल रहा है, तो भी आप बड़े मन लगाकर सुन रहे हो। इसी बात को दुनिया के दूसरे लोग नहीं सुन सकते हैं। इसी बात को दुनिया के दूसरे लोग एक 5 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप शांति से सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है आपके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह ने आपके हृदय का कब्जा ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिनेमा देखने के लिए सबको अच्छा लगता है, उसके लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगती है। सिनेमा देखना सबको अच्छा लगता है, क्रिकेट की मैच देखना सबको अच्छा लगता है, और दुनिया में बहुत सारी व्यर्थ बातें हैं जिन्हें देखने के लिए और उनमें दिलचस्पी लेने के लिए कोई ताकत नहीं लगती है। मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार इन सारी बातों में लोग अपने आप खुद से दिलचस्पी लेते हैं, किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए सप्ताह में हम बिहार में जाकर आ गए। वहाँ हमने 3 दिन प्रार्थना सभा लिया। हम प्लेन से जा रहे थे। मैंने देखा प्लेन में भी, हवाई जहाज में भी बैठे हुए लोग मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। गेम मोबाइल में ये दबाते वो दबाते, ये उड़ता है वो उड़ता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है। क्या मिलता है? ये व्यर्थता है, व्यर्थता। इससे अच्छा अपने दिमाग को शांत रखो। जब हम दिमाग को शांत रखते हैं ना, परमेश्वर हमसे बात करता है। मनुष्य ने अपने दिमाग को इतना भर के रखा है, इतना भर के रखा है कि परमेश्वर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही है। आप बाज़ार में जाएंगे या कहीं मछली बेचने का बाज़ार होता है ना, वहाँ कितना शोर होता है बताइए। और वहाँ कोई संत आदमी खड़ा रहेगा और बोलेगा, कोई सुनेगा क्या? बिल्कुल वैसा ही मनुष्य के दिमाग की हालत हो गई है। इतनी सारी बातों से हमारा दिमाग हमने जाम करके रख दिया है कि उसमें परमेश्वर की आवाज़ कहाँ आ रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रही है। हवाई जहाज में बैठे हैं तो भी मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कहीं बैठे हैं मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, या कुछ न कुछ व्यर्थ चीज़ें देख रहे हैं। मोबाइल पे गेम खेलना कितनी भयानक व्यर्थ बात है। मनुष्य का पूरा दिमाग उसमें लग जाता है और मिलता कुछ नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें मनुष्य अपने आप करता है, उसे किसी ताकत की ज़रूरत नहीं लगती है। छोटा 1 साल का बेटा हो ना, कितना भी रो रहा हो, आप उसके हाथ में मोबाइल दे दो, चुप हो जाएगा। ये एक बड़ी ताकत है। मोबाइल एक भयानक ताकत बन गई है। 1 साल का आपका बेटा रो रहा है, उसको मोबाइल दे दो, वो फिर से तब रोना शुरू करेगा जब आप उसके हाथ से मोबाइल छीन लोगे। जब तक मोबाइल छीना नहीं जाएगा वो दोबारा रोएगा नहीं, वो मोबाइल में पूरी तरह से मगन रहेगा। 1 साल का बेटा भी और 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी। बताओ शैतान की पावर क्या है? दुनिया में शैतान की पावर है, हमारे अंदर पाप की पावर है, दोनों का मैचिंग हो जाता है। मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव है, इसीलिए तो लिखा गया है बाइबल में कि माँ के गर्भ से ही मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। हमारे अंदर पाप जन्म लेता है,
हमारे अंदर पैदाइश से ही पाप होता है और इसीलिए बुरी बातों की ओर, गलत बातों की ओर और व्यर्थ बातों की ओर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। उसमें हम दिलचस्पी तुरंत लेते हैं और उसी को चिपके रहते हैं। ताकत किस में लगती है? अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने के लिए, प्रकाश की ओर लगाने के लिए, ज्योति की ओर लगाने के लिए, सच्चाई की ओर लगाने के लिए, सत्य की बातों की ओर लगाने के लिए ताकत की ज़रूरत है। मोबाइल में गेम खेलने के लिए ताकत नहीं लगती है। दुनिया भर की व्यर्थ बातों में दिलचस्पी लेने के लिए ताकत नहीं लगती है। परमेश्वर की ओर मन लगाने के लिए ताकत लगती है। और यदि आपका मन लग गया है तो समझ लेना ये सहज नहीं हुआ है। स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो गया है और इसीलिए आपने परमेश्वर की बातों में दिलचस्पी ली है। हालेलुया, हालेलुया। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जो प्रभु में आने के बाद अभी उनको सिनेमा देखना या दुनिया भर की व्यर्थ चीज़ें देखने में कोई इच्छा नहीं रह गई है, कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। आप प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु के अनुग्रह ने आपके दिल का बहुत भारी कब्जा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ बातें देखने से यदि आपका मन पूरी तरह से हट गया है तो जान लेना आपके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह हो गया है और परमेश्वर की ताकत ने आपके मन का बहुत बड़ा कब्जा लिया है। और ऐसे भी कई लोग होंगे जो प्रार्थना में आते हैं, हालेलुया बोलते हैं, घर में भी खड़े होकर या बैठ के प्रार्थना करते हैं, पर कुछ समय के बाद सिनेमा देखने का मन होता है, कुछ समय के बाद मोबाइल में गेम खेलने का मन होता है। और ऐसे लोगों की हमेशा एक परेशानी होती है, हमेशा एक परेशानी होती है। और ये परेशानी आप में से भी बहुत सारे लोगों की है। बताओ क्या? मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता है। सही कहा ना मैंने? मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैंने सैकड़ों लोगों के द्वारा ये बात सुनी है, सिस्टर जी प्रार्थना कीजिए, किसके लिए? मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता है। तब मेरे सामने पहला सवाल ये आता है, तो मन है कहाँ पर? यदि प्रभु पे है तो लग जाएगा, यदि प्रभु पे नहीं है तो नहीं लग जाएगा। सिनेमा देख लिया है और प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं तो जो देखा है और व्यर्थ चीज़ें दिमाग में भरी है उसी में घूमते रहोगे। प्रभु की ओर मन कैसे लगेगा? आप में से जितने भाई बहन ऐसे हैं जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की व्यर्थ बातों में जहाँ तक आपने दिलचस्पी ली है, उन सब बातों में दिलचस्पी लेना बंद करो, उनमें मन लगाना बंद करो, तो आपका मन प्रभु पे ऐसा लग जाएगा ना कि आप केवल प्रार्थना में बैठेंगे तभी नहीं, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो भी आपका मन प्रभु की ओर लगेगा। आप रास्ते से चल रहे हैं तो भी आपका मन प्रभु की ओर लगेगा। आप ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो भी आपका मन प्रभु की ओर लगेगा। आप लगातार अपनी आत्मा में प्रभु के साथ बातें करते रहेंगे, आप हमेशा अपनी आत्मा में प्रभु की आवाज़ सुनते रहेंगे। यदि आपने दुनिया की व्यर्थ बातों को छोड़ दिया है और व्यर्थ बातों में अपना मन लगाना बंद कर दिया है, और यदि आप उसमें भी देखते हैं यहाँ भी देखते हैं, कोई लोग कहते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट तो प्रभु के राज्य में बहुत है। यदि प्रभु हमारा एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता है तो क्या शैतान कर सकता है? बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंद प्रभु में है, दुनिया में नहीं। सच्ची खुशी परमेश्वर में है, दुनिया में नहीं। सच्चा आनंद परमेश्वर में है, दुनिया में नहीं। आप प्रभु की ओर अपना मन लगाओ, तब जानोगे कि मुझे दुनिया के एंटरटेनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रभु में चलते हुए आज 25-26 साल हो गए।
मैंने सिनेमा नहीं देखा है, दुनिया की सीरियल नहीं देखी है, और ना ही मुझे किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझसे बात करता है और उसके द्वारा मेरा दिल इतना खुशी से भर जाता है कि दुनिया की व्यर्थ बातों को देखने के लिए और उसमें दिलचस्पी लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है और ना ही मेरी इच्छा है। मैं प्रभु में आने के पहले कई बार सिनेमा देखी हूँ, ज़्यादा नहीं, कई पैमाने में, पर जब से मैं प्रभु में आई हूँ मैंने सिनेमा देखना बंद कर दिया। मैंने नहीं बंद कर दिया, बल्कि प्रभु के अनुग्रह ने मुझे उससे छुड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। सारी व्यर्थ बातें जो दुनिया में है उससे एंटरटेनमेंट नहीं होती है। सच्ची खुशी प्रभु में है, सच्चा आनंद प्रभु में है। यदि आपका मन पूरी तरह से प्रभु की ओर लग रहा है तो समझ लेना आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। बरनबास वहाँ पर पहुँचा और क्या देखा? प्रभु के अनुग्रह को देखा। मतलब क्या देखा? वहाँ बैठे हुए लोग, उनका मन प्रभु की ओर लगा हुआ था। उन्होंने यीशु को पहचाना था कि यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने इस सच्चाई को जान लिया था, स्वीकार किया था, यानी ग्रहण किया था, और उनका उद्धार हो गया था। ये प्रभु का अनुग्रह देखकर बरनबास बड़ा खुश हो गया और उन्हें उपदेश करने लगा, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को चिपके रहो, प्रभु को पकड़ के रहो, तन मन लगाकर अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे परिश्रम से प्रभु को चिपके रहो, क्योंकि वही है जो हमारा एकमात्र सहारा और हमारा एकमात्र बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बीमार हालत में घर में पड़े हैं और आप बड़े बेचैन हैं, सोच रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी बेचैनी आ गई है, मुझे किसी बात में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा सिनेमा देख लूँ, थोड़ा सा सीरियल देख लूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। हाँ, ज़रूर अच्छा लगेगा। सिनेमा देखने से अच्छा लगता है, सीरियल देखने से अच्छा लगता है, दुनिया की व्यर्थ बातें देखने से अच्छा लगता है थोड़े समय के लिए। इससे भला आप ये सोचे, मैं इतना बीमार हूँ, मेरे अंदर इतनी बेचैनी और इतना दर्द हो रहा है, मैं बस प्रभु के वचन को सुनते रहूँ। आप मोबाइल पे प्रभु का वचन लगा के रखो, सुनते जाओ, आपको अच्छा लगेगा और उसके आगे केवल अच्छा नहीं लगेगा, आप अच्छे हो जाओगे, यानी आपके शरीर की बीमारी निकल जाएगी और बहुत जल्दी ही आप तंदुरुस्त बन जाओगे। दुनिया की बातें मनुष्य को अच्छी लगती है, परमेश्वर की बातें मनुष्य को अच्छा कर देती है। आप सिनेमा देखते थोड़ा समय अच्छा लगेगा, आप अपने दर्द को भूल जाओगे, परेशानी को भूल जाओगे, और थोड़े समय के बाद जब ये खत्म हो जाएगा दोबारा आपका दर्द शुरू हो जाएगा। आप जब बिस्तर पे है, आपके उस समय ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि आप बहुत अकेले हैं। सिनेमा आपका साथ नहीं देगा, दुनिया की व्यर्थ बातें आपका साथ नहीं देगी, आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। बरनबास उनको सिखा रहा है, उपदेश कर रहा है, जो आपने यीशु पर विश्वास किया है उस विश्वास में बने रहो, प्रभु से लिपटे रहो, तन मन लगाकर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि यदि हम प्रभु से लिपटे रहे तो ही आशीषित बन जाएंगे, शैतान के हाथ से बचते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि बने रहे तो ही एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर हमने क्यों विश्वास किया है, किस बात के लिए विश्वास किया है, ये परखना ज़रूरी बात है। लोग अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग मकसद से विश्वास करते हैं। कोई चाहते हैं मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाए इसीलिए मैंने विश्वास किया है, कोई कहेगा मेरा टीबी ठीक हो जाए इसीलिए मैंने विश्वास किया है, कोई कहेगा मुझे संतान हो जाए इसीलिए मैंने विश्वास किया है। लोग अलग अलग हेतु से विश्वास करते हैं, पर सच्चाई में हमारा विश्वास इसीलिए होना चाहिए, मैं मिट्टी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ,
मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ, मुझे बचाने वाले की ज़रूरत है, मुझे मुक्तिदाता की ज़रूरत है। वो ही है जो मुझे बचा सकता है, मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, मेरे पापों को मिटा सकता है और मुझे अनंत जीवन दे सकता है। हमें यीशु की ज़रूरत केवल डायबिटीज़ और टीबी ठीक होने के लिए नहीं है, हमें यीशु की ज़रूरत पगार बढ़ने के लिए नहीं है, हमें यीशु की ज़रूरत संतान होने के लिए नहीं है, हमें यीशु की ज़रूरत घर या ज़मीन या गाड़ी मिलने के लिए नहीं है, हमें यीशु की ज़रूरत मुक्ति के लिए है। वो मुक्तिदाता बनकर आया है, हमें पापों की क्षमा मिलनी चाहिए और हमारा प्रवेश एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में होना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बिहार में गए थे, वहाँ हमने एक गवाही सुनी। एक पति पत्नी आए थे अपने बेटी को लेकर, उनकी शादी को मुझे लगता है करीब करीब 18 या 20 साल हो गए थे, उन्हें संतान नहीं हो रही थी। यहाँ वहाँ जाकर बहुत इलाज किए और बहुत इलाज करने के बाद थक गए, कुछ नहीं हो रहा था। एक बार एक मांत्रिक के पास गए थे इलाज करने के लिए और उस मांत्रिक से इलाज करवाने से भी कुछ नहीं हुआ। तब उसी मांत्रिक ने इनको कहा कि ऐसी ऐसी फलाना जगह पर एक प्रार्थना चलती है यीशु की, तुम लोग वहाँ पर जाओ प्रार्थना के लिए। पति पत्नी प्रार्थना में आने लगे और कई महीना तक, कुछ तो 8-10 महीना तक ये प्रार्थना में आते रहे और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ। ये इसीलिए आए थे कि इनको संतान प्राप्त हो जाए। 8-10 महीना प्रार्थना में आते रहे, कुछ हुआ नहीं। पति ने विश्वास करना छोड़ दिया और अपनी औरत को बोलने लगे कि मैं अब से प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, हमने इतने महीना तक विश्वास किया है तो भी कुछ नहीं हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ, हमें बच्चा तो हुआ नहीं, क्यों फिर से जाए वहाँ पर। औरत ने कहा तुम आओ ना आओ, हमें बच्चा हो जाए ना हो जाए, पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, मैं जाते रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है सच्चा विश्वास। वो पति को कहती है तुम मेरे साथ आओ या ना आओ, हमें बच्चा हो जाए या ना हो जाए, पर मैंने प्रभु को जान लिया है, मैंने उसको पकड़ लिया है, अभी उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं जाते रहूंगी, मैं विश्वास करते रहूंगी, मैं प्रभु में चलते रहूंगी। वो अकेली आते रही, पति आते नहीं थे क्योंकि उन्होंने विश्वास को त्याग दिया था। औरत आती रही, आसमान से परमेश्वर ने देखा उसका हृदय, उसके हृदय की भावना, उसका सच्चा विश्वास, और परमेश्वर ने अनुग्रह करके उनको संतान देकर आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रभु के पास आने के बाद उनकी समस्या निकल जाती है, बड़े खुश होते हैं, बीमारी निकल जाती है, बड़े खुश होते हैं, उन्हें कोई आशीर्वाद मिलता है, बड़े खुश होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पर आगे चलकर जब भी कोई दूसरी समस्या परेशानी खड़ी हो जाती है, तुरंत इनका विश्वास हिलता है, डगमगाने लगता है और कई बार विश्वास को छोड़ देते हैं। आप ये परखो कि आपने यीशु को क्या कहकर जान लिया है और आपने क्या कहकर उस पर विश्वास किया है, किस बात के लिए विश्वास किया है। वचन में लिखा है कि प्रभु का चेला बता रहा है तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। इसका मतलब ये है कि आपके इस सफ़र में आपके ऊपर बहुत रुकावटें और संकट आएंगे, आपको बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। ये विश्वास से आपको पीछे खींचने के लिए शैतान बहुत ताकत लगाएगा, पर यह आपका फर्ज है कि आप अपनी पूरी ताकत से प्रभु यीशु को लिपटे रहे, इसीलिए कि हमें एक दिन अनंत जीवन में पहुंचना है। ये धरती हमारा सच्चा मकान नहीं है, ये धरती पर हम हमेशा रहने नहीं जा रहे हैं, हमें मरने के बाद अनंत जीवन की ज़रूरत है। यदि मरने के बाद अनंत जीवन नहीं मिलने जा रहा है तो हमारा धरती का जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
और प्रभु यीशु को जादूगर मत समझेगा। कई लोगों को लगता है जब समस्या आती है यीशु के पास प्रार्थना करना, ठीक होना, समस्या निकल जाती है, फिर से अपनी ज़िंदगी बिताते रहो, दोबारा परेशानी आ जाएगी, दोबारा प्रभु के पास आओ। वो जादूगर नहीं है, वो मुक्तिदाता है। वो हमें पापों की क्षमा देता है, वो हमारे लिए स्वर्ग खोल देता है, वो हमारे नाम को जीवन की किताब में लिख देता है। हमें उसकी ज़रूरत आज है, कल है, मरते दम तक उसकी ज़रूरत है और मरने के बाद भी उसी की ज़रूरत है, क्योंकि उसी ने कहा है जो उस पर विश्वास करता है मृत्यु के बाद यीशु ही हमें फिर से उठाएगा और हमें अनंत काल स्वर्ग में जीवित रखेगा परमेश्वर के साथ। वही है जो हमें उठाएगा, वही है जो हमें अनंत जीवन में लेगा, वही है जो हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देगा, वही है जिसने हमें स्वर्ग की उम्मीद दी है, आशा दी है। और इसीलिए प्रेरित बता रहा है, प्रभु का चेला बता रहा है कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो अपनी पूरी ताकत के साथ। कितने भी संकट आए, कितने भी मुसीबत आए, ये मत कहो ये संकट आ गया मेरा विश्वास खत्म हो गया, मुझे बीमारी आ गई मेरा विश्वास खत्म हो गया। जो लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, आप परखो कि आपने यीशु पर किस लिए विश्वास किया है। क्या आपने 1 महीने के लिए विश्वास किया है, 1 साल के लिए विश्वास किया है, क्या मेरा काम बन जाए इसके लिए विश्वास किया है? आपने उतना विश्वास किया है, बस उतना ही आपका फ़ायदा होगा। पर परमेश्वर चाहता है हम एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी ने आपको कहा है कि यहाँ प्रार्थना में आने से बीमारी निकल जाती है, किसी ने कहा है प्रार्थना में आने से शराब छूट जाती है, प्रार्थना में आने से समस्या निकल जाती है, प्रार्थना में आने से आशीष मिलते हैं। सच बात है, जिस किसी ने आपको बताया है वो गलत नहीं बताया, झूठ नहीं बताया, ये सच है। परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, परमेश्वर के राज्य में आशीष है। इसी शुक्रवार को एक सुंदर गवाही आ गई जो हमने यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी है। एक बहन जिसको कितने महीनों से अपने पैर की समस्या थी, बहुत पीड़ित थी, दुखी थी, 24 घंटा उसके पैर में दर्द होता था, लंगड़ते हुए चलती थी, ज़्यादा चल भी नहीं पाती थी और बहुत दुखी थी। वो इस शुक्रवार यहाँ प्रार्थना में मौजूद थी। जब यहाँ गवाही शुरू हो गई तब किसी बहन की गवाही हो गई कि उसके भी पैर में दर्द था और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। वो बहन जब अपनी जगह पर बैठकर इस गवाही को सुन रही थी, वो रोने लगी और उसने कहा, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी बहुत दर्द से तड़प रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति रो रही है, मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि मैं कितने महीनों से बहुत पीड़ित हूँ, मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, पैर में भयानक दर्द होता है। ये गवाही सुनने के बाद उसने अपने मन में ये कहा, यदि आज मैं ठीक नहीं हो जाऊँगी तो शायद कभी नहीं हो जाऊँगी। यहाँ पीने के लिए पानी बांटा जा रहा था, जब उसके हाथ में पानी का गिलास आ गया, उसने वो पानी लेके अपने पैर को लगाया, ये बोलकर कि यदि आज ठीक नहीं हो जाऊंगी तो दोबारा कभी नहीं। उसने उस पानी को लगाया और वो कहती है, जब मैंने पानी को लगाया एक 5 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरा पैर सुन्न हो गया है, संवेदना खत्म हो गई है, पैर सुन्न पड़ गया 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ऐसा महसूस किया जैसा किसी ने मेरे पैर का पंजा ही बदल दिया है और पैर नया बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चंगाई, अद्भुत, शब्द से बाहर है, हम शब्द में भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कैसा हो सकता है? कितने महीने से वो पीड़ित थी, लंगड़ कर चलती थी, ज़्यादा चलती भी नहीं थी और दिन रात रोती थी। उसी के शब्द है, 2400 घंटा पैर में दर्द रहता था, रुकता नहीं था, 2400 घंटा दर्द था। उसने विश्वास के साथ पानी को लगाया। पानी की ताकत नहीं, ये ताकत उसके विश्वास की थी। उसने पानी को विश्वास के साथ लगाया और 5 मिनट के लिए पैर सुन्न हो गया। ऑपरेशन के पहले सुन्न किया जाता है ना,
प्रभु उसका ऑपरेशन कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसा देखा, महसूस किया कि अपना पंजा बदल गया है। प्रभु ने उसको 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अद्भुतों का राज्य है। परमेश्वर का राज्य चंगाई का राज्य है। परमेश्वर का घर चंगाई का घर है। परमेश्वर का घर खुशी और शांति का घर है। ये सच है कि परमेश्वर के घर में आने के बाद बीमारी भाग जाती है, दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाते हैं, जादू टोना करनी जो भी होता है सब निकल जाता है। लोग या सारी दुनिया जादू टोना से डरती है, पर शैतान यीशु से डरता है। और इसीलिए जादू टोना जिनके ऊपर हो गया है वो यीशु के सामने आते हैं, तब दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर निकल जाती है और ये आज़ाद हो जाते हैं। दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, उनके शरीर से हर परेशानी निकल जाती है, हर बीमारी निकल जाती है। परमेश्वर के राज्य में चंगाई होती है, छुटकारा होता है। परमेश्वर के राज्य में गरीबी दूर हो जाती है। गरीबी, आप में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो प्रभु के पास आने के पहले आपकी आर्थिक हालत बहुत 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 ज़्यादा खराब थी, यहाँ तक कि 2 समय का खाना भी आपको ठीक से नहीं मिलता था। आज प्रभु के घर में आने के बाद आपको बहुत आशीष मिल गई है, आप पेट भर खाना खाते हैं। एक बहन ने गवाही दी थी कि ऐसा समय था जब मैं 1 टमाटर दिन में 2 समय इस्तेमाल करती थी। इतनी गरीब हालत में थी, इतनी गरीब हालत में कि 1 टमाटर एक समय खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आधा टमाटर दोपहर के खाने में, आधा टमाटर रात के खाने में। इतनी बुरी हालत थी। और चिकन मटन तो कितने महीने तक खाने को नहीं मिलता था। अभी प्रभु ने इतना आशीषित कर दिया कि एक साथ 3-4 टमाटर खाने में डालते हैं और सप्ताह में 2-2 बार चिकन खाते हैं। हाँ, परमेश्वर का राज्य आशीषों का राज्य है। बाइबल कहती है वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान बन जाए। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए कंगाल हो गया, वो गरीब बन गया, वो महिमा से भरा था, वैभव से भरा था, उससे छोड़कर वो नीचे उतर आया, वो कंगाल बन गया, गरीब बन गया ताकि उसकी कंगालता से हम कंगाल लोग धनवान बन जाए। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया है कि प्रभु यीशु के पास आने के बाद कैसी परिस्थिति बदल गई, कैसी हालत बदल गई, कैसे आशीष आ गए, और ये आ ही जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का राज्य ज्योति का राज्य है, प्रकाश का राज्य है, रोशनी का राज्य है, आशीर्वाद का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में श्राप निकल जाते हैं, बीमारी निकल जाती है, दुख संकट परेशानी निकल जाती है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर राजा है और वो ऐसा राजा है जो अपने लोगों की सुधि लेता है, परवाह करता है। वो ऐसा राजा नहीं है जो अपना ही पेट भरते रहता है। दुनिया में ऐसे भी राजे हैं जो केवल अपना ही देखते हैं, अपने लोगों का नहीं देखते हैं। परमेश्वर ऐसा राजा है जो अपने लोगों से प्रेम करता है और इसीलिए वो केवल राजा नहीं है परंतु वो अपने आप को हमारा बाप कहलाता है। वो हमारे शरीर और आत्मा का बाप है। वो हमारे शरीर की भी सुधि लेता है और हमारी आत्मा की भी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको खाने को नहीं मिला और आप खाली पेट सो गए हैं तो ये मत समझना कि परमेश्वर हंस रहा है। उसका दिल दुख से भरा है। बहुत जल्दी वो आपके दिन को बदल देगा। आपके जीवन में ऐसी समस्या है, आप दर दर भटक रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, वो हंस नहीं रहा है, उसके दिल में दर्द है और बहुत जल्दी वो आपके इन दिन को बदल देगा। वो आपको सारे आशीष
श्रापों से बाहर निकाल कर आशीषित करेगा। सारे गरीबी से आपको बाहर निकाल कर सारी चीज़ें आपको बहुतायत से देगा। यदि आप शरीर में दर्द के मारे तड़प रहे हैं, भयानक बीमारी से गुजर रहे हैं, ये मत समझना कि परमेश्वर हंस रहा है। नहीं, मनुष्यों की बीमारी की ओर देखकर और दर्द की ओर देखकर, और जब मनुष्य तड़पता है तब उसकी ओर देखकर जो हंसता है वो शैतान है। मनुष्य के दुख की ओर देखकर जो हंसता है वो शैतान है। परमेश्वर आपकी ओर देखकर उसके भी हृदय में दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, और बहुत जल्दी ही हाथ बढ़ाकर वो आपको छुएगा और आपके शरीर से बीमारी को ख़त्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें तो परमेश्वर के राज्य में हो ही जाएगी। बीमारी निकल जाएगी, परेशानी निकल जाएगी, गरीबी निकल जाएगी, श्राप निकल जाएंगे। प्रभु आपको स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। आपके शरीर में चंगाई आ जाएगी, आप शरीर में स्वस्थता महसूस करोगे। पर आप परखो कि आपने यीशु पर विश्वास किसके लिए किया है। केवल आप चंगाई पाने के लिए या कोई आशीष पाने के लिए विश्वास किया है तो उतना पाओगे और निकल जाओगे, अनंत जीवन नहीं पाओगे। हमें ज़रूरी है कि हम प्रभु को लिपटे रहे। कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी संकट आए, हमारे विश्वास को हिलाने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए शैतान कितनी भी कोशिश ना करे, हमें हिलना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें विश्वास में बने रहना है, क्योंकि एक दिन हमें स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना, जब हम दुख में या मुसीबत में रहते हैं तब भी प्रभु हमारे साथ रहता है। ऐसा नहीं कि मुसीबत और संकट के समय प्रभु हमारा साथ छोड़ देता है, वो हमें नहीं छोड़ता है। वो हमारी परीक्षा की घड़ी रहती है। घड़ी ख़त्म होने के बाद प्रभु हमें उससे बाहर निकालता है और खुशी से, शांति से भर देता है। प्रभु का चेला बता रहा है, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है उस अनुग्रह में बने रहो, अनुग्रह से बाहर मत जाओ। परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अनुग्रह किया है उसमें बने रहो, बढ़ते जाओ, उससे बाहर मत हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, आप विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश और खुशी और शांति बढ़ते जाएगी। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।